वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले की मन की बात, जिसमें उन्होंने बहुत सारे विषयों के साथ लद्दाख का जिक्र भी किया, जिस पर सबकी नजर थी। प्रधानमंत्री की मन की बात से कुछ ही देर पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके सवाल उठा दिया था कि कब होगी राष्ट्र की बात और देश की सुरक्षा की बात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लद्दाख का जिक्र किया। हालांकि चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहा कि हम मित्रता निभाना जानते हैं तो हम करारा जवाब देना भी जानते हैं। और साथ ही उन्होंने उन जवानों को श्रद्धांजलि भी दी एक तरीके से, जिन्होंने चीन को खदेड़ने में अपनी जान की बाजी लगा दी, देश के लिए शहादत दे दी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लद्दाख की, लेह की मौजूदा स्थिति को लेकर क्या कहा। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा, जिनके बेटे शहीद हुए, वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है। तो आपको बता दें, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन आ गए हैं। वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हमारे साथ आशुतोष आ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com से जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। और हमारे साथ गौरव सावंत इस वक्त मेरे सहयोगी आ चुके हैं लाइव, जो कि लद्दाख में रहकर आए हैं। पिछले करीब 2 हफ्ते से वो लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन, राहुल गांधी ने पीएम की मन की बात शुरू होने के कुछ ही देर पहले सवाल उठाया, राष्ट्र की बात कब होगी, देश की सुरक्षा की बात कब होगी। तो क्या प्रधानमंत्री का यह जवाब, यह संदेश देशवासियों के नाम था या विपक्ष के नाम था, जो उसमें लद्दाख का जिक्र आया? प्रधानमंत्री का संदेश देशवासियों के नाम था और पूरे दुनिया के नाम था कि भारत मित्रता निभाना भी जानता है और भारत आंख में आंख डालकर अपने दुश्मनों से भी निपटना जानता है।
राहुल गांधी जी को अपने देश के सेना पर, अपने देश की सरकार पर भरोसा करना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए कि जब देश का सवाल हो तो दल की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। जो हमारे क्रिटिक हैं उनको लगता है जैसे मौका मिल गया है, उनको लगता है ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि जब चाइना और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर टेंशन हो उसका कोई राजनीतिक लाभ वो उठा पाएंगे, तो वो गलतफहमी में है। वो पूरी तरह देश के साथ सही नहीं कर रहे। और मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी का साफ संदेश है, आज के बाद विपक्ष को या हमारे क्रिटिक को सिर्फ यकीन करना चाहिए क्या बुलवाना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री से। रोज ट्वीट कर कर प्रधानमंत्री को ललकारना, उनके बारे में अपशब्द कहना, क्या ये विपक्ष की आदत है? मैं तो देखता रहता हूं रोहित जी, जब मैं आपके डिबेट में नहीं भी रहता हूं तब भी मैं आपका वो दंगल देखा मैंने कल। जिस तरह की बात हमारे मित्र आशुतोष जी ने उठाई, जिस तरह के कांग्रेस के लोग उठाते हैं, कई बार बहुत दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप कोई भी राय रख सकते हैं, लेकिन देश के बारे में एक राय रखिए और भरोसा अपनी सरकार और सेना पे कीजिए। बोलिए आशुतोष जी, क्या यह मौका मिल गया है क्रिटिक्स को कि दूसरा देश अगर बगल से कहीं कुछ ताक झांक, कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा है तो आपदा में अवसर आप लोग ढूंढ रहे हैं जो क्रिटिक देखिए, सबसे पहली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित किया है, यह अच्छी बात है। जब भी वो इस तरीके की बातें करते हैं तो देश का मनोबल बढ़ता है, सेना का मनोबल बढ़ता है, पूरी जनता का मनोबल बढ़ता है। लेकिन आपको याद होगा कल की डिबेट का जिक्र शाहनवाज हुसैन ने किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि भारत की 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं है, चीन नहीं घुसा हुआ है। अगर ये बात अगर आप कह रहे हैं तो फिर ये देश के प्रधानमंत्री को मन की बात में ये सारी बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देश क्यों इस बारे में चिंता कर रहा है कि चीन भारत के लिए संकट पैदा कर रहा है? भारत की सीमाओं पर क्यों दोनों तरफ हमारी सेनाएं वहां पे मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं? हमारे 20 जवान क्यों शहीद हुए हैं? तो पहली बात तो यह कि बीजेपी को यह समझना चाहिए, और शायद वो समझना नहीं चाहती है। मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा शाहनवाज भाई। बीजेपी की एक बात यह समझनी चाहिए कि सेना की आड़ में छुपकर विपक्ष के सवालों को जवाब देना बंद कर दे, पहली बात। दूसरी बात, इस देश के देशवासियों को अपने देश पर गर्व है, मातृभूमि पे गर्व है, सेना पर गर्व है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि सरकार की गलतियों की वजह से सेना के जवान शहीद हो रहे हैं। जो गलती 1962 में जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार ने की थी, आज वही गलती नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है। 1962 में गलती की, हमारे जवानों को तकलीफ हुई, लेकिन 1967 में सही फैसला किया गया। हमारे सिपाहियों ने, हमारे जवानों ने जो चीन को जो सबक सिखाया वो लगभग 50 साल तक जवाब नहीं दे पाए। तो जो गलती नेहरू की, वही गलती आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और अगर कोई सवाल उठाता है तो उसकी अगर देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है तो मैं ऐसी बात कहने वालों को मैं माफ कर देना चाहता हूं। जी रोहित जी, मैं ये कह दूं कि आशुतोष जी को, शाहनवाज जी बोल लीजिए अपनी बात, फिर हमारे साथ मेजर रिटायर्ड शशि अस्थाना जी आ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैंने तो कल आपकी डिबेट को आगे बढ़ाया है और मैंने आशुतोष जी की दिक्कत यह है कि पहले लाइन में स्वागत करते हैं, दूसरी लाइन में किंतु परंतु लगाते हैं। हमें भी कहना है, चाइना की आर्मी और चाइना के प्रोपेगेंडा का शिकार होकर आप भारतीय जनता पार्टी और सरकार और देश पर हमला नहीं कर सकते। आपकी देशभक्ति को कोई चुनौती नहीं दे रहा। जो इस देश में पैदा हुआ उसको हम देशभक्ति का कोई प्रमाण पत्र नहीं बांट रहे, लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं कि आप चाइनीज प्रोपेगेंडा का शिकार मत होइए। और ये कहना कि 20 जवान क्यों शहीद हुए, 20 जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहीद हुए। उनकी शहादत पर सवाल मत उठाइए। उनके परिवार के लोगों को अंकित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनके परिवार ने जो बातें कही उससे आपको सीखना चाहिए। हमें आप कहते हैं कि हम सेना के आड़ में विपक्ष पर हमला कर रहे हैं और हम आप पर आरोप लगाते हैं कि आप चाइनीज प्रोपेगेंडा के आड़ में इस देश और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। आपको सवाल पूछने का अधिकार हो सकता है, लेकिन चाइनीज प्रोपेगेंडा का शिकार होकर आप देश का अपमान करें, ये अधिकार कोई नहीं दे सकता। और आप ये मानकर चलिए, एक नहीं अनेक बार टीवी डिबेट में कहा जा चुका कि कहां शहादत हुई। जब वो बीच में आने की कोशिश की उन्होंने, तब हमारे लोगों ने चाइनीज को सबक सिखाया
और आज के बाद मैं कहता हूं रोहित जी, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में साफ संदेश दिया है, इसके बाद ये किंतु परंतु बंद करवाइए। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने वाले लोग, नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले लोग इस भारत माता से नफरत नहीं कर सकते। आप हमारे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के बयानों से इस देश का मनोबल गिरे, सेना का मनोबल गिरे, इसकी इजाजत देश नहीं दे सकता है किसी को। विचारों की आजादी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बयानों से देश का पहले मेजर जनरल शशि अस्थाना हमारे साथ आ गए हैं, डीजी इन्फेंट्री रहे हैं। शशि अस्थाना साहब, स्वागत है आपका। जो बात आशुतोष जी अभी कह रहे थे कि भाई शहादत क्यों हुई, फिर भारत 1962 वाली गलती कर रहा है, क्या वाकई ऐसा है? हाँ, मैं सर आपसे जवाब लूंगा पक्का। एक बार शशि जी को चर्चा में ला रहा हूं, केवल वो चर्चा का हिस्सा हो जाए, फिर आप जवाब दीजिएगा। अस्थाना साहब बोलिए, क्या भारत 62 वाली गलती कर रहा है? देखिए, ऐसा है, भारत कोई गलती नहीं कर रहा है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं पॉलिटिक्स को थोड़ा परे रखूंगा इसके ऊपर और फैक्ट्स के ऊपर आऊंगा। सबसे पहले एक चीज आपको हमें मानकर चलना चाहिए कि इस समय मौका ऐसा है कि जब चीन पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है। कल के जितने चीनी अखबार हैं उसमें ये बातचीत कही गई है और बार बार वो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक लिमिटेड वॉर भी कर सकते हैं। ये एक तरीके से धमकाने की जरूरत, वो कोशिश की जा रही है और उसका जवाब बिल्कुल सही तरीके से दिया जाना चाहिए। और मेरे विचार से प्रधानमंत्री ने, जो देश के इस समय देश की बागडोर उनके हाथ में है, उन्होंने सही जवाब दिया है। दूसरी बात, जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है और इस चीज का सवाल है कि क्या हुआ है, कैसे, किस हालत में हम लोग, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश की जो फौज है वो पूरी तरह से सक्षम है देश की रक्षा करने के लिए। और जहां तक सीमाओं का सवाल है, एक फैक्ट हम सबको मालूम होना चाहिए और उस फैक्ट के मद्देनजर रखते हुए ये सारी जो पॉलिटिकल डिबेट्स हैं वो उसके हिसाब से होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि स्वतंत्र भारत और चीन के बीच में कोई भी बॉर्डर संधि समझौता नहीं हुआ है। जो समझौता हुआ था वो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में हुआ था। चीनी ने उधर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन वो रेटिफाई नहीं हुआ उनकी कम्युनिस्ट पार्टी से और उनकी पार्लियामेंट में, इसलिए उसको समझौता नहीं माना जा सकता। हम ये कहते हैं कि पूरा अक्षय चीन हमारा है क्योंकि हम जॉनसन लाइन को मानते हैं, जो वो नहीं मानते। दूसरा हमारा मेन क्लेम ये है कि वो एक इलाका पूरा का पूरा हमारा है क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने जो जमीन दी थी उस जमीन में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पूरा का पूरा शामिल है, अक्षय चीन शामिल है। ये हमारा पॉइंट है। जहां तक उनका सवाल है, वो जब उन्होंने तिब्बत एनेक्स किया है, जब तिब्बत को कब्जा किया, उससे पहले की कोई संधि वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन वो ये भी बदमाशी करते हैं कि जब उनको सूट करता है तब वो मान लेते हैं। जैसे डोकलम के टाइम में वो बोलते हैं कि 1819 की संधि हमें मंजूर है क्योंकि 1819 की संधि के मुताबिक उन्हें फायदा हो रहा था। तो चीन बदमाश देश है, चीन सारी संधियां बदल देता है। चीन ने ये सारे के सारे जो कार्रवाई की है वो गलत कार्रवाई की है। और चीन ने जो जमीन की, जहां तक बात है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिमार्केट तो हुई नहीं है। तो मेरी जमीन तुम्हारी जमीन, उसने जमीन दे दी, उसने जमीन ले ली, इसका तो कोई औचित्य नहीं रह जाता क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसमें आज की सिचुएशन में क्या है कि कौन किस स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर बैठा हुआ है और जहां पर जो बैठा है वो अपनी पोजीशन नहीं देगा। और जहां पर भारतीय सेना इस समय मौजूद है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि 1 इंच भी कोई अंदर आ जाए, जहां तक पर मौजूद है। लेकिन बीच में कुछ एरिया ये है जहां पर LAC की परिभाषा और परसेप्शन दोनों के मेल नहीं करते हैं और कुछ एरिया है जहां जिसको दोनों क्लेम करते हैं, जिसमें 1993 की संधि के हिसाब से ये बातचीत थी, जो हमारा समझौता हुआ था कि कोई आकर नहीं बैठेगा। अब चीन ने सारी संधियां तोड़ दी हैं, हमारे पास भी चॉइस, संधियां तोड़ सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम हर किस्म से जवाब देने को तैयार हैं। अगर वो बोलते हैं लिमिटेड वॉर, तो जरूरी नहीं है कि वॉर लिमिटेड रहे। अगर वो इस किस्म की कोई हिमाकत करते हैं तो हम इसको कहीं पर भी जवाब दे सकते हैं। अगर वो एक जगह आके बैठे हैं, हो सकता है कि हम अरुणाचल में जाके बैठे, कहीं और जाके बैठे। तो उसके बाद में जो एस्केलेशन डायनेमिक्स होती है और जो इसको बढ़ाने का लड़ाई का जो दूसरा कदम होता है,
वो हम कहीं भी उठा सकते हैं, कैसे भी उठा सकते हैं, और हम सक्षम है ये करने के लिए। तो देश को इस चीज से पूरा भरोसा होना चाहिए, भारत की फौज पर भरोसा होना चाहिए। और जो शहादत हुई है वो इस बात पर शहादत हुई है कि एक आदमी ने गलत कदम उठाया, हमने उसको रोका, और रोकने में इस किस्म की शहादत हुई है। लेकिन जो हमने हमारे उनको नमन करते हैं हम। और मेरे विचार से ये जो एग्जाम्पल दिए हैं प्रधानमंत्री ने, बहुत सटीक एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि हस्बैंड की डेथ हुई है, वाइफ सीधा फौज में आ गई उसके बाद। तो ये हमारा जज्बा है और ये जज्बे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पूरे देश को इकट्ठा होना चाहिए। उनके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उनका प्री वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है, उसमें हमें नहीं कमजोर नहीं होना चाहिए, और ये पॉलिटिक्स कमजोर करती है। ओके, ठीक है सर। अब मैं गौरव सावंत आपके पास आऊं, उसके पहले आशुतोष जवाब देना चाहते हैं जो बात शाहनवाज हुसैन ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कही कि आप चाइनीज प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं। आशुतोष, आपने सुना अस्थाना साहब कह रहे हैं कि एक अनडिफाइंड एरिया है, उस अनडिफाइंड एरिया को लेकर अपने अपने हिसाब से नैरेटिव सेट किए जाते हैं। क्या विपक्ष उस नैरेटिव सेटिंग का टूल बन रहा है, या जैसा मैंने पहले कहा था आपदा में अवसर तलाश रहा है कि एक नैरेटिव हम अपना सेट कर देते हैं कि देखो भारत तो हार गया, भारत की सेना के जवान मार दिए उन्होंने, भारत ने इतनी जमीन गंवा दी और चीन ने कब्जा कर लिया? सवाल की आड़ में देखिए जो जनरल साहब ने जो बात कही, जनरल साहब का मैं पूरा सलाम करता हूं और उनके जज्बे को मैं सलूट करता हूं। लेकिन जनरल साहब जो बातें कही हैं उन्हीं में उनके सवालों के जवाब भी हैं। जनरल साहब ने कहा कि चीन ने संधियां तोड़ दी है। जब चीन ने संधियां तोड़ दी, इसका मतलब यह कि भारत और चीन के बीच में जो समझ बनी थी उस समझ को चीन नहीं मानता। इसका मतलब यह कि भारत जो जमीन अपनी मानता है उस जमीन को चीन अपनी जमीन मानकर वहां पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सबको मालूम है कि जिस 15 जून को जहां पर हमारे पेट्रोलियम पॉइंट 14 पे जहां पे हमारे जवान शहीद हुए थे, वहां पे वो आज कैंप बना के खड़ा हुआ है। आज वो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कह रहे हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश में बार बार घुस रहा है। साथ साथ जो लद्दाख में बीजेपी के काउंसलर है वो कह रहा है कि बार बार घुस रहे हैं। उनकी बाइट से शाहनवाज भाई आप जाके देख लीजिए, कृपया मुझे बीच में ना टोके। पैंगोंग लेक पे शाहनवाज भाई कृपया करके मुझे ना टोके, मैं आपको नहीं टोका। पैंगोंग सो पर पीक पर आके वो बैठा हुआ है जो दौलत बेग ओल्डी को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये नैरेटिव या तो देश के प्रधानमंत्री कह दें कि चीन भारत की जमीन पर बिल्कुल नहीं आया और कोई तनाव नहीं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, हम किसी को आंख नहीं दिखा रहे हैं। तो ये बार बार मत कहिए आप लोग, भारत की जमीन पर चीन आ गया है। इसको अगर नैरेटिव अगर ये बनाना नहीं दूसरी बात, शाहनवाज हुसैन ने जो बात कही है, शाहनवाज हुसैन को एक बात को समझना चाहिए। मैं एक बार गौरव को लाना चाहता हूं ना चर्चा में। 15 दिन वहीं रहकर आए हैं अगर ये बात और लगातार वहां कवरेज करते हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आती है कि हिंदुस्तान के लोग इतने बेवकूफ नहीं कि चीन के प्रोपेगेंडा में आ जाए। हम सब लोग इसी मातृभूमि के लाडले पुत्र हैं और अपनी जमीन का 1 इंच भी चीन को नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी मां भारती के संतान हैं। आशुतोष जी सवाल दिक्कत ये हो जाती है जब आप लोग आपस में बात करते हैं। इसलिए एक सेकंड शाहनवाज जी प्लीज। आशुतोष जी मैं आपको भी रोक रहा हूं, एक सेकंड। आशुतोष जी प्लीज, आशुतोष जी प्लीज, नहीं आशुतोष जी प्लीज। बार बार ये कह के आप ही लोगों ने वो इतिहास भी पढ़ा और लिखा है ना सर, आप ही लोगों ने लिखा है कैसे इस देश में एक बड़ा तबका सीआईए के पेरोल पे रहता था। ये हमने कहीं और से नहीं जाना, आप ही लोगों से जाना सुना है। तो आज आप उस चीज को एकदम क्लीन चिट दे देना चाहते हैं? नहीं साहब, चाइनीज प्रोपेगेंडा का हिस्सा कोई नहीं है। सब अपनी अपनी मर्जी से अचानक इतने जागरूक हो गए कि सब खड़े होकर सवाल पूछने लगे और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे देखो चीन ने कब्जा कर लिया हिंदुस्तान पे। तो सर इसलिए मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सर आशुतोष जी आपके सवाल पूछने के अधिकार को कोई नहीं छीन रहा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि गौरव ग्राउंड पर रहकर आए हैं, एक बार गौरव की बात भी सुन लेते हैं। आपने जनरल साहब की बात को तो नकार दिया सुनने के बावजूद, जरा गौरव की बात भी सुन लेते हैं एक बार। गौरव सावंत, ये कहना मौजूदा परिस्थिति में कि चीन ने कब्जा कर लिया, चीन ने भारत की जमीन ले ली, चीन तो अंदर घुस आया, इसका मतलब क्या ये नहीं है कि आपने सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि भारत की सेना ने गवा दिया सब कुछ, भारत की सेना में कुछ नहीं कर पा रही थी? मत कहिए कि हमारी चाइना। एक सेकंड शाहनवाज जी प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपस में मत लड़िए। कल आप लोग जो तस्वीर पेश कर चुके हैं वो कोई बहुत तारीफ लायक तस्वीर नहीं थी। नेताओं को, पत्रकारों को या नेताओं को 1999 में 1900 चाहिए ना सर, आपस में बात कीजिए, सवाल जवाब कीजिए। हाँ गौरव जवाब दीजिए।
लेकिन आंखें खोलकर 1999 में चीन ने फिंगर 8 से फिंगर 4 तक सड़क बना ली थी। 1999 में बीजेपी की सरकार थी, जब हम कारगिल की लड़ाई लड़ रहे थे, वहां से सेना हटी तो चीन ने वहां सड़क बना दी। 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, आखिर क्यों नहीं उन्होंने वो सड़क तोड़ दी? अगर वो भारत के कब्जे में था, तमाम जनरल्स जो आज लिख रहे हैं वो उस जमाने में वहां पर आला अधिकारी थे, क्यों नहीं उन्होंने वो 2004 से 14 तक चीन की सड़क तोड़ दी बिटवीन फिंगर 4 एंड फिंगर 8? ये हमारा परसेप्शन है कि फिंगर 8 तक हमारी सड़क है, हमारा इलाका है। हमारा इलाका तो अगर आप 1962 में जाएं तो मेजर धन सिंह थापा को परमवीर चक्र मिला था सिरिजाप में, वो फिंगर 8 के भी और आगे है। सिरिजाप में उन्होंने हमारे देश की रक्षा की थी। लेकिन हर साल थोड़ा थोड़ा हिस्सा चीन सलामी स्लाइसिंग से ले रहा है और शुरू में हम लोग चुप रहे। आज जब चीन पर जवाब दिया जा रहा है, 20 हमारे सिपाही वहां शहीद हुए हैं, तब हम बोल रहे हैं कि हमने वहां जगह हार दी। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमने पहले खोया था। परसों प्रधानमंत्री ने कुछ रोज पहले कहा 43,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन चीन ने हड़प ली है, धीरे करके सलामी स्लाइसिंग करके। तो मैं जब वहां सेना के अधिकारियों से बात करता हूं तो वो बताते हैं कि लगभग हर वर्ष 1962 के बाद चीन धीरे आगे बढ़ा और किसी ने कुछ नहीं कहा। सब बोलते रहे अच्छा पीछे हटो, परसेप्शन डिफरेंस है। 2020 में जब वो गलवान में घुसने की कोशिश कर रहा था तो झड़प हुई, जब पेंगोंगसो में वो फिंगर 4 के आगे आने की कोशिश कर रहा था तब झड़प हुई। और अब 1962 और 2020 में फर्क यह है कि 1962 में भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट एयर पावर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगर उस समय हम कॉम्बैट एयर पावर का इस्तेमाल करते तो संभवतः 1962 का रिजल्ट अलग होता। इस बार लड़ाई शुरू होने से पहले आपके सुखोई 30 10 टन हथियार ले जाने में सक्षम है। वो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है वो विमान लेह में तैनात कर दिए गए हैं। मिराज 2000, मिग 29 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर, आपके एवैक्स आई इन द स्काई, वो सब अब तैनात कर दिए गए हैं। और ये एक संकेत देता है कि 2020 का भारत 1962 का भारत नहीं है और चीन की गुंडागर्दी का उत्तर दिया जाएगा और सेना दे भी रही है। ठीक है, ओके गौरव, वापस आते हैं आपके पास। आज के मन की बात में एक राजनीतिक ट्विस्ट भी था। लद्दाख का जिक्र तो आया, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव का जिक्र आया और काफी लंबा चौड़ा जिक्र आया। उसके पीछे क्या कोई राजनीतिक गणित है? एक ब्रेक के बाद आएंगे, प्रधानमंत्री की वो बात सुनवाएंगे और आशुतोष और शाहनवाज हुसैन से इस पर सवाल भी करेंगे। आप देख रहे हैं आज तक, लगातार कवरेज जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।